छठ कोई एक साधारण त्योहार या अनुष्ठान नहीं है। छठ एक जरिया है शरीर के पंचभूत को प्रकृति के पंचभूत के साथ मिला देने का, प्रकृति के आगे समर्पण करने का। जो लोग छठ को नहीं जानते हैं उनके लिए छठ बस जल में खड़े होके सूर्य देव को अर्घ देने में शुरू होके ठेकुआ में जाके खत्म हो जाते हैं। वो कभी जान ही नहीं पाए कि बिहार में रहने वाले एक बिहारी का, झारखंड में रहने वाले एक झारखंडी का, या फिर एक यूपी में रहने वाले इंसान के ज़िंदगी के साल के शायद सबसे खास 4 दिन होते हैं छठ के दिन। वो लोग कभी जान ही नहीं पाएंगे कि छठ के संगीत का ये धुन काफ़ी है बाहर बसे हुए एक बिहारी को घर वापस बुलाने के लिए। छठ आज बात करेंगे छठ को लेके, जो सिर्फ एक व्रत नहीं एक महापर्व है। 4 दिन की छठ पूजा की पहले दिन होता है नहाए खाए। इस दिन को अंचल विशेष में कहा जाता है कद्दू भात। कद्दू भात क्यों? क्योंकि इस दिन दोपहर में चने मूंग की दाल, कद्दू की सब्जी और भात खाया जाता है। अंचल विशेष में लौकी की सब्जी भी बनती है। ज्यादातर कद्दू की भात बनाने का रिवाज है इस दिन में, इसलिए कहा जाता है कद्दू भात। ये दिन अगले 3 दिनों के प्रिपरेशन करने का, तैयारी करने का दिन है। छठ पूजा के दौरान घर में जो खाना बनता है वो खाना बनता है या तो तांबे के पात्र में, या तो कांसे के पात्र में, या फिर मिट्टी के बर्तन में। तो इन बर्तनों को तैयार करना, पूजा के लिए अलग से चूल्हा बनाना, ये सब तैयारी होता है पहले दिन में। पूजा का दूसरा दिन है खरना पूजा। इस दिन व्रती जो है वो सुबह से निर्जला उपवास में रहते हैं और शाम को जाके चावल, गुड़ और गन्ने के रस से एक भोग बना के भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं। इसे रसिया कहा जाता है, जो परिवार बंधु में बांटा जाता है और व्रती प्रसाद ग्रहण करके फिर अगले 1.5 दिनों के लिए निर्जला उपवास में चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है छठ पूजा कठिनतम व्रत है, जहाँ पे व्रती 1.5 दिन 36 घंटा या फिर उससे भी ज्यादा समय के लिए निर्जला उपवास में रहते हैं। पूजा का तीसरा जो दिन है वो है संध्या अर्घ। इस दिन व्रती अपने परिवारों के साथ एक डाला लेके, डाला मतलब बांस का बना हुआ एक कटोरा, उस कटोरे में फल लेके, ठेकुआ लेके, चावल के लड्डू लेके, उस डाले को ऐसे सर पे लेके चल के जाते हैं, या तो गंगा किनारे घाट में या फिर घर के निकट जो तालाब है उस तालाब के घाट में, और वहां जाके डूबते हुए सूरज को अर्घ्य चढ़ाते हैं। और छठ पूजा का चौथा एवं आखिरी दिन है उषा अर्घ, जिसको अंचल विशेष में बिहान अर्घ, भोर अर्घ ये सब भी कहा जाता है, जिसका एकमात्र मतलब है उगते हुए सूरज को अर्घ्य प्रदान करना। इस दिन व्रती फिर से अपने पूरे परिवार के साथ डाले में भोग का सामग्री लेके घाट में पहुंचते हैं, और घाट में पहुंचने के बाद उगते हुए सूरज देव की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सूरज देव उगते हैं तो व्रती जो है वो भक्ति पूर्वक सूरज देव को नमन करके अपना नैवेद्य, अपना अर्घ प्रदान करते हैं, और फिर वो अपने व्रत का पारण करते हैं, प्रसाद खाते हैं, पानी पीते हैं। ऐसे महासमारोह के साथ मनाया जाता है छठ पूजा का ये 4 दिन। छठ पूजा कितनी पुरानी है इस बात को जानने के लिए अगर हम छठ पूजा का इतिहास ढूंढने जाएं, छठ पूजा की पौराणिक इतिहास ढूंढने जाएंगे तो इसका सीधा सीधा संबंध जोड़ा जाता है त्रेता युग में रामायण के साथ एवं द्वापर युग में महाभारत के साथ। कहा जाता है रावण वध के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी माता सीता को लेके अयोध्या लौटे थे तो माता सीता सर्वहित के लिए छठी मैया के व्रत का पालन किए थे, और महाभारत के साथ इसका सीधा सीधा संबंध ऐसे जोड़ा जाता है। कहा जाता है सर्वस्व खोने के बाद जब पांडव द्रौपदी को लेकर निर्वासित हो गए थे तो निर्वासित अवस्था में द्रौपदी छठी मैया की व्रत की थी, और इसका सीधा सीधा संबंध जोड़ा जाता है सूर्यपुत्र कर्ण के साथ। कहा जाता है अंगराज कर्ण क्योंकि वो सूर्यपुत्र थे इसलिए वो नियमित रूप से छठ पूजा का व्रत का पालन करते थे। उनका हक भी बनता है और दायित्व भी। सूर्यपुत्र होने के नाते ना ही सिर्फ उनका व्रत था बल्कि मुझे लगता है उनका कर्तव्य भी था, क्योंकि कर्ण जो थे वो अंगराज का राजा थे, और अंगराज अधुना बिहार को लेके बनता है। तो बिहार के मुंगेर जिले के गंगा तट पे पहली बार कर्ण ने सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाया था, और क्योंकि मुंगेर में पहली बार छठ व्रत का पालन किया गया, चाहे वो कर्ण किए हैं या कथा अनुसार चाहे वो माता सीता किए हैं, लेकिन कहा जाता है मुंगेर जिले में पहली बार छठ व्रत का पालन हुआ था। इसीलिए मुंगेर वालों में थोड़ा गर्व भी है और होना भी चाहिए। और पौराणिक गाथाओं में इसका सीधा सीधा संबंध जोड़ा जाता है राजा प्रियव्रत के साथ। कहा जाता है राजा प्रियव्रत वो निसंतान थे और महर्षि कश्यप के आदेश से उन्होंने एक पुत्रष्टि यज्ञ किया था। यज्ञ के पश्चात उनके घर में पुत्र का
जन्म तो हुआ लेकिन वो पुत्र मृत पुत्र था, लेकिन छठी मैया के आशीर्वाद से उस मृत पुत्र के शरीर में प्राण का संचार हुआ। और तब से लेके आज तक माताएं अपने संतान के दीर्घायु के लिए, मंगल कामना के लिए छठ व्रत का पालन करते हैं। और सिर्फ माताएं क्यों, ये व्रत घर का छोटका लड़का, मझले वाले चाचा, बड़े वाले ताऊजी, कोई भी कर सकते हैं। छठ का व्रत पालन करने के लिए एक नारी होने का, एक स्त्री होने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता है वो है भगवान के प्रति समर्पण का, प्रेम का और अपार भक्ति का। जैसा कि मैंने इस वीडियो के एकदम शुरू में कहा था कि शरीर के पंचभूत आकाश, अग्नि, जल, वायु और धरती, इस पंचभूत को प्रकृति के पंचभूत के आगे समर्पण करने का, मिला देने का एक जरिया है छठ। छठी मैया की कृपा आप सब पर, हम सब पर बने रहे। सूर्य देव की कृपा, जगत पिता की कृपा आप सब पर, हम सब पर बने रहे, बस यही कामना है। और अगर आप इस वीडियो को यूपी से, झारखंड से या बिहार से देख रहे हैं तो हमारे लिए ठेकुआ हमारे घर पहुंच जाना चाहिए, है ना। और कंटेंट से भरे हुए इस भीड़ में कहीं हम आपस में खो ना जाए, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हमारी ये कथा यात्रा एक साथ चलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।